नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जनजातीय सम्मेलन में आए 600 से ज्यादा आदिवासी कलाकारों का थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट होगा। आदिवासी कलाकार जब मुख्यमंत्री आवास पर नाश्ता करेंगे, उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई आदिवासी मंत्री नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर आदिवासी कलाकारों का नाश्ता रखा गया है। 600 कलाकारों को सीएम ब्रेकफास्ट कराएंगे। बता दें, कई आदिवासी मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास पर कलाकार नाश्ता करेंगे। सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे। आदिवासी मंत्री और नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर आदिवासी कलाकारों का नाश्ता रखा गया है। 600 कलाकारों को सीएम ब्रेकफास्ट कराएंगे और आपको बता दें, आदिवासी मंत्री नेता भी मौजूद रहेंगे। आदिवासी मंत्री और नेता शामिल होंगे। बता दें, सीएम आवास पर आदिवासी कलाकारों का नाश्ता रखा गया है। 600 कलाकारों को सीएम ब्रेकफास्ट कराएंगे। सीएम आवास पर आदिवासी कलाकार जुटेंगे। लगभग 600 कलाकार सीएम हाउस पर जुटेंगे और वहां पर उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। वहां पर नाश्ता करेंगे। बता दें, इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही आदिवासी मंत्री नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर आदिवासी कलाकार जुटेंगे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कल बड़ी सौगातें दी गई, आदिवासियों का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद आज सीएम हाउस में नाश्ता रखा गया आदिवासी कलाकारों के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उनके सामने कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी थी और उन्हीं के सम्मान में मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पे नाश्ता पार्टी रखी है और उन सभी 600 कलाकारों को बुलाया गया है, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। उन कलाकारों की कला का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री निवास बुलाया है, जहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री नाश्ता करेंगे और उनके मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। टरबाइन फ्यूल पर वैट कम करने पर चर्चा होगी। सिंधिया ने सीएम को खत भी लिखा था। एटीएफ पर वैट कम करने को लेकर खत लिखा था। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में यह बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। टरबाइन फ्यूल पर वैट कम करने पर भी चर्चा की जाएगी। सिंधिया ने सीएम को खत भी लिखा था। एटीएफ पर वैट कम करने को लेकर खत लिखा गया था सिंधिया द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिनों के यूपी दौरे के लिए रवाना होंगे। यूपी में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम यूपी के बांदा जिले में होगा। आज 2 दिनों के लिए यूपी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। यूपी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। इस दौरान यूपी के बांदा जिले में एक कार्यक्रम रखा गया है। कल यूपी जा रहा हूँ, बांदा जिले में कार्यक्रम है, तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। कल यूपी जा रहा हूँ, बांदा जिले में कार्यक्रम है, तो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ।
देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 8,865 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जो देश में पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। और इसी दौरान 197 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 11,971 संक्रमितों ने कोरोना को मात दे दी है। इस वक्त देश में कुल 1,30,793 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो पिछले 525 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। इस वक्त देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.80% रह गई है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं ली है, उन पर जिला प्रशासन अब सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले भोपाल में 4,20,000 सेकेंड डोज पेंडिंग है। जिला प्रशासन जहां लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं अब वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर दस्तक भी दे रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन न होने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। जहां वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, जहां लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, वहां पर रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। खंडवा में भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। इतना ही नहीं, विवाद के दौरान लोग पास में हो रहे विवाह समारोह में घुस गए और वहां भी जमकर पत्थरबाजी करने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को भी आग लगाई गई और कई कार और ऑटो के कांच भी फोड़े गए। फिलहाल मौके पर फोर्स तैनात है और मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर शहर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया है। यहां रात का तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 4.3 डिग्री नीचे है, तो वहीं ग्वालियर शहर का तापमान दिन के वक्त 27.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 नवंबर से घना कोहरा सर्दी को और बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया है। बेमेतरा में सुबह सुबह कोहरे के चलते वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है, तो वहीं सैर पर निकलने वाले लोग कोहरे की मजा भी ले रहे हैं। तो वहीं बलरामपुर जिले में मौसम का अद्भुत रूप देखने को मिला। पेड़ पौधे कोहरे की चादर से ढके नजर आए। कुसमी की सड़क पर वाहन चालक गाड़ी को सतर्क होकर चलाते दिख रहे हैं। ड्राइवर गाड़ियों की लाइट इस्तेमाल भी करते देखे गए। ये एडिट होने छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सिल्लेवानी में देर शाम आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ परंपरागत नृत्य किया और इसी दौरान उन्होंने आदिवासियों को बधाई भी दी।
दमोह की पथरिया विधानसभा से बीएसपी की विधायक रामबाई बुंदेली रंग में रंगी हुई दिखाई दी। क्षेत्र का दौरा करने के दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने ग्वाल नृत्य किया और दीवारी गीत गाया। विधायक रामबाई का नृत्य करने और गीत गाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लग जाए पूरा घर एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तब समझ जाओ सरकार की क्रूरता की हद पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन। दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिगेलिया में देर रात एक पान अगरबत्ती की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बिलासपुर में परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर जमकर अवैध वसूली हो रही है। आरटीओ दफ्तर में बैठी एक मैडम की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार का यह खेल खेला जा रहा है। बिलासपुर के सीपत मोक्का रोड पर स्थित यह है क्षेत्रीय परिवहन दफ्तर। यहाँ बाहर से लेकर अंदर तक खूब भीड़ है, लेकिन भीड़ के पीछे की तस्वीर कुछ और ही है। जैसे ही मीडिया के कैमरे आरटीओ दफ्तर पहुंचे, एजेंट से लेकर आरटीओ ऑफिस का हर कर्मचारी एक्शन मोड में आ गया। चेहरा छिपाए एजेंट इधर से उधर भागने लगे तो कुछ फाइल छोड़कर अपनी करतूतों पर पर्दा डालने लगे। सेक्शन है तो उनके हाथ पे पूरा डॉक्यूमेंट है। ये तो इनका आवेदन है, ये क्या आवेदन है उनके हाथ में। वो जो आपका नाम हम लोग बता रहे हैं कि हम आपको दिखाने आए हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, बाहरी लोगों के हाथ में दस्तावेज ना हो। हम बिल्कुल जब तक पार्टी नहीं आती वो मैडम वो बता रहे हैं खड़े हैं कि उनको देना है, साहब को दिखाना है। नहीं, हम लोग यहाँ कोई परमिट लेने आया है तो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट के इंतजार में खड़ा है। सुबह से शाम तक खड़े ये लोग विभाग की सुस्त चाल से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पूरा दिन बीत जाता है, बस काम ही नहीं हो पाता। कुछ लोग तो यहाँ परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी लगा रहे हैं, जबकि कई लोग यहाँ बैठने वाली एक मैडम पर मनमानी का दोष मढ़ रहे हैं। भैया 11 बजे से गाड़ी लेके आए फिटनेस के लिए और अभी तक अधिकारी कोई आया नहीं है। कितना बज गया अभी ये आपका 4 बज रहा है और यहाँ रोज 8 बज जाता है। पहले भी आ चुका हूँ मैं फिटनेस कराने के लिए यहाँ पे। 8 बजे मत जाता मतलब 8 मतलब फोटो शाम को फोटो होता है 8 बजे और गाड़ी को मोबाइल का लाइट से दिखाते हैं। यहाँ के जो मैडम है किसी की बात सुनती नहीं है, वो कुछ भी बात होगा मेरे असिस्टेंट से बात करो बोलती है। उसका असिस्टेंट आया भाई पैसा बताता है। कौन है असिस्टेंट? प्रदीप यादव करके है वो। मैडम कौन है? पारुल ठाकुर। सर बहुत परेशान हूँ। यहाँ 2 महीना पहले मैं फिटनेस करवा के गया था, जिसका कागज मेरे को अभी तक नहीं मिला है और मेरी गाड़ी चलते रहती है। कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया या अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ITI की मैं उसमें डालूंगा।
क्योंकि मेरी गाड़ी रायपुर रोज अप डाउन होती है, सामान आना जाना हो रहा है। 2 महीना हो गया मेरे को सिर्फ अप्रूवल का मैसेज दिखाया गया है, कागज नहीं मिला है। और यहाँ कागज पहले जमा करने से पहले वो पैसा मांगा जाता है। डाला जो ऊपर हुआ है थोड़ा सा, इसका पेनल्टी अब हर आदमी बनवाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ी में डाला रहता है ऊपर, उसका 300-400 रुपये एक्स्ट्रा मांगते हैं। आरोप है कि यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा खेल एक मैडम की सरपरस्ती में चल रहा है। परमिट बनाने से लेकर फिटनेस तक के लिए वाहन चालकों से 3 गुना वसूली लिए जाने के साथ सुबह से शाम तक मैडम की कृपा होने का इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपका काम होगा। वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बैठी पारुल ठाकुर मीडिया के कैमरे के सामने कुछ नहीं बोली। उन लोग आपने नहीं कहा, वो लोग कह तो बस इतना बोल दीजिए, इस नाम का कोई आदमी नहीं है। चलो सर, देख साहब से बात करें। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि आरटीओ दफ्तर किसके इशारे पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैडम ही यहाँ की सर्वे सर्वा हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के तौर पर 4 दिन पहले ही जिम्मेदारी संभालने वाले अमित बेग का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाने के साथ ही दफ्तर में चल रही सारी गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। नाम की किसी नहीं, पारुल ठाकुर और जो दूसरा नाम आप कह रहे हैं, कोई यादव करके जो नाम कह रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ अपने कार्यालय में ऑब्जर्व नहीं किया है। लेकिन यदि आप ये बात कह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से इसे भी गंभीरता से लेते हुए हम इसकी जांच करेंगे। बहरहाल इस दफ्तर में कुछ लोगों की दबंगई लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी लोगों की परेशानी हल करने के लिए गंभीरता दिखाएंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। जीपीएम जिले के पेंड्रा के एक स्कूल में एक विशालकाय अजगर घुस गया। बीच शहर स्थित गर्ल्स स्कूल के स्टाफ रूम में घुसे अजगर को जब स्टाफ ने देखा तो पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। सभी स्टाफ एक एक करके बाहर निकल गया और बच्चों को दूसरी तरफ सुरक्षित किया गया। मामले की सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में विकास लौटने लगा है। पहली बार कोई मंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए गांव पहुंचा और 15 साल से बंद पड़े आश्रम को फिर से खोला गया। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में नक्सल प्रभावित गांव श्याम सेट्टी में 15 साल बाद फिर से आश्रम खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार में मंत्री क्वासी लखमा इसका उद्घाटन करने पहुंचे। आजादी के बाद पहली बार कोई मंत्री हेलीकॉप्टर से इस गांव में पहुंचा। मंत्री क्वासी लखमा ने यहां राशन दुकान भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले बंद हुए सभी स्कूल खोलने का वादा किया था, उन्हें हर हाल में खोला जाएगा। भूपेश बघेल ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा था, हम लोग जो स्कूल गांव में खोले थे उस स्कूल को गांव में लाना है। इसलिए जगरगुंडा से लेके टीटाराम, बेजी, आज शामचट्टी का स्कूल 2002 में मैंने खोला था, चौक चीट का स्कूल। ये 2006 में रमन सिंह ने दुर्नापाल ले गया था, इसको आज ओपन किया है। हमारा कांग्रेस पार्टी का वायदा है, जो अंदर आश्रम जितना भी है जहां से खोला है वहीं जाएंगे और जो स्कूल बंद है वहीं स्कूल चालू करेंगे। इस दौरान मंत्री क्वासी लखमा ने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है। नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को जेलों में बंद किया गया था, जिन्हें अब छोड़ा जा रहा है। पहले 700 लोगों को रिहा किया गया था, अब 400 से ज्यादा लोगों को छोड़ा गया है। हम लोग जो स्कूल गांव में खोले थे उस स्कूल को गांव में लाना है। इसलिए जगरगुंडा से लेके टीटाराम, बेजी, आज शामचट्टी का स्कूल 2002 में मैंने खोला था, चौक चीट का स्कूल। ये 2006 में रमन सिंह ने दुर्नापाल ले गया था, इसको आज ओपन किया है। हमारा कांग्रेस पार्टी का वायदा है,
जो अंदर वहीं झिरम को लेकर मंत्री क्वासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आधी अधूरी रिपोर्ट को फिर से आयोग को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। झिरम का सच सामने आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। झिरम घाटी में जो अनाप शनाप जो पेश किए थे उसको फिर ने आयोग ने गठित किया है। मतलब वो जो सच है, जो भी दोषी है उस हमारे जो बड़े बड़े नेता मरे हैं उनको सच्चाई आए। हमारे पार्टी का भी, हमारे मुख्यमंत्री का भी, हमारे सरकार का भी जो आयोग गठन किया है। बहरहाल नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूल और आश्रम खोलकर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इन इलाकों से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। मुंबई के कांजूर मार्ग ईस्ट स्थित मोबाइल सर्विस सेंटर में सोमवार को भीषण आग लग गई। मौके पर बचाव कार्य के लिए दमकल की 8 गाड़ियां और पानी के 4 टैंकर पहुंचे। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के संबंध में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मोबाइल सर्विस सेंटर में ये भीषण आग कैसे लगी, इसकी सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।